कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हायर रैंक पे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लाइफ में मतलब ऐसे 40% लोग होते हैं जिनके जिनकी ज़िंदगी में एक बार ऐसा टाइम आता है जब वो सोचते हैं कि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप कुछ शुरू करें, एंटरप्रेन्योर बने। लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ वजहों के चलते। लेकिन आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स मौजूद हैं जिनका नाम सौरभ उपाध्याय है। वो दिल्ली एनसीआर में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्होंने एक फ़ैसला किया कि नहीं, अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना है, अपना काम शुरू करना है, और वो अपने नेटिव प्लेस पे आके उन्होंने शुरू किया। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। इस सारी चीज़ों पे आज हम उनके साथ विस्तार से बात करेंगे। सौरभ उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी। आप ये बताएं कि आपकी पूरी ओवरऑल जर्नी कैसे रही? क्या आप दिल्ली में किन पोजीशंस पे थे? Look, if I talk about me, after passing my post-graduation, in 2003, I was into Human Resources Department. And since 2008, I had been head of Human Resources in many organizations. I worked with Fitchi Limited. I worked with PricewaterhouseCoopers. Akai India, we all know, is a very reputed company. तो ये एक प्लान्ड फैसला था या अनप्लान्ड? प्रवीण जी, बिल्कुल प्लान्ड फैसला था, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ थी मेरे ऊपर। मेरे पेरेंट्स यहाँ पे रहते थे, मैं अकेला बेटा हूँ, और मुझे नहीं दिख रहा था कि किसी भी सिचुएशन में वो लोग क्विट करके मेरे पास वहाँ रहने के लिए आएंगे। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, एंड 2016 तक आते आते एक प्लेटफॉर्म मैंने क्रिएट करने की कोशिश करी। अपनी स्ट्रेंथ को मैं कैसे अलाइंड कर सकता हूँ अपने नेटिव प्लेस पर, उस पर मनन किया, स्ट्रैटेजी बनाई, एंड वेरी प्लानली आई हैव एग्जीक्यूटेड द डिसीजन। तो वहाँ दिल्ली से मैनपुरी शिफ्ट करने के बाद जब आप मैनपुरी यहाँ आ गए, मैनपुरी आने के बाद आपको किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा? लुक, अगर मैं मोटे तौर पे कुछ चैलेंजेस की बात करूं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली जो एक लंबा समय बड़े शहर में व्यतीत करता है, जब उसको वापस आना होता है, तो दो चैलेंजेस मुझे बड़े लगते हैं। फर्स्ट, ही हैज़ टू डील विद द सोशल बिहेवियर। इट इज़ यू हैव टू बी वेरी फर्म व्हेन यू कम बैक, बिकॉज लोगों का जो नज़रिया होता है आपके वापस आने पर, वो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम दे कंसिडर इट एज इफ यू आर नो लॉन्गर इन अ जॉब, सो यू हैव कम बैक। सेकेंड चैलेंज जो मेरे को नज़र आता है वो आता है कंपैटिबिलिटी का। चूँकि आप बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आपने काम किया होता है, एक सिस्टम में काम किया होता है, आपको एक लंबा समय स्ट्रैटेजी में, सिस्टम में काम करने की आदत होती है, जो यूजुअली आपको अपने नेटिव पर लोगों में नहीं मिलेगी। आपने जो एक सोशल एंटरप्रेन्योर वेंचर एक जो खोला, वो कैसे खोला? क्या नाम है, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं इस एक एजुकेशन वेंचर है निर्माना द गार्जियन। इसको मैंने नाम बड़ा सोच के दिया, निर्माना द गार्जियन, अ मेंटोरिंग होम। जो सिनेप्सिस की साइंस होती है, शायद बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ सिनेप्सिस होते हैं, और ये सिनेप्सिस ही होते हैं जो हमारे सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिज़िकल फ्रेमवर्क को डेवलप करते हैं। अगर मैं नटशेल में बोलूँ तो बच्चे की ओवरऑल लाइफ में इनिशियल 6 इयर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कहीं ना कहीं ये मेरे दिमाग में था। उसके बाद जो सिनेप्सिस होते हैं, अगर हमने उनको यूज़ नहीं किया, यानी बच्चे के सामने हमने वो 4 टाइप्स के चैलेंजेस प्रोड्यूस नहीं किए, तो बॉडी उनको प्रून कर देती है, यानी दे हैड टू बी यूटिलाइज्ड। इफ़ दे विल नॉट बी यूटिलाइज्ड, दे विल बी गॉन आउट ऑफ द बॉडी। तो सेकेंड चांस हमको मिलता है आफ्टर 6 ईयर टू 11th ईयर। सो वट एवर वी आर टुडे, जो हमारे 11 साल तक हमारे सामने जो चैलेंजेस या हमारी जो अचीवमेंट्स हैं या जो फेलियर्स हैं, उनका एक स्ट्रक्चर है हम लोग। तो जब ये सारी चीज़ें मैंने देखी और देखा कि देयर इज़ अ बिग गैप, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट द प्राइमरी एंड मिडिल एजुकेशन, देन आई डिसाइडेड टू वेंचर आउट इनटू दिस। आई डिसाइडेड फॉर निर्माना, जहाँ पर हमने ये प्लान किया कि बच्चे रहेंगे हमारे पास स्पेशली, एंड हमने बड़ी क्लास को टारगेट नहीं किया,
4th, 5th एंड 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को हमने एंट्री देने का प्लान किया। उसके पीछे जैसा मैंने अभी बताया था सिनेप्सिस का साइंस है, क्योंकि एक बहुत बड़े बच्चे में आप बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो छोटा बच्चा ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, इसको ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस हमने डिसाइड किए एंड पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि यू जस्ट ट्राई इट आउट एंड वी हैव गॉट अ वंडरफुल रेस्पॉन्स। वी आर अ कैपेसिटी ऑफ 30 सीट्स एंड वी गॉट ऑलमोस्ट 20 सीट्स फिल्ड इन द वेरी फर्स्ट ईयर, which was a big achievement. हमारे especially if I talk about the small towns and the tier 2 city kind of stuff, parenting is a big question nowadays, especially जब से टेलीविज़न और मोबाइल ने एंक्रोचमेंट किया है हमारे घरों के अंदर. So I'm seeing it as a big bottleneck and I tried to address it through Nirmana. In Nirmana, I think we are a gadget-free institution. And students are enjoying here. अब जब कोविड-19 का एक फेज़ चल रहा है जिसमें हम लोग हैं अभी, तो उसका क्या असर पड़ा आपके ऊपर और अब आप क्या उसको क्या कैसे देख रहे हैं उसमें? So actually we have planned an entrance test on 29th of March. 23rd को हमारा लॉकडाउन शुरू हो गया था. Almost 400 people have applied for these 30 seats. और वो एंट्रेंस होना था तो वो नहीं हुआ. दैट्स अ बिग चैलेंज बिकॉज इट वाज अ वंडरफुल स्टार्ट वी हैड. काफ़ी पेरेंट्स से मेरी बात हुई इस बार, तो मोस्ट ऑफ दैम आर नॉट विलिंग टू सेंड देयर चाइल्ड टू स्कूल बिकॉज इन्फेक्शन के खतरे उनको बहुत लग रहे हैं, क्योंकि कई मल्टीपल फैमिलीज़ से बच्चे वहाँ पर आएंगे. आई डोंट नो हम लोग उसको कैसे एड्रेस करेंगे, क्योंकि वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है. मैं इसको एक बड़ा पोटेंशियली इसको परसीव कर रहा हूँ दैट वी आर द सेफेस्ट प्लेस बिकॉज नॉट ओनली द अकोमोडेशन फैसिलिटी, वी हैव द एकेडमिक्स फैसिलिटी ऑल्सो. बिकॉज जब बच्चे हमारे पास यहाँ 16 घंटे रहते हैं तो उनके एकेडमिक्स के लिए हम लोग बड़ा कंसर्न रहते हैं. जैसे कि कोविड-19 के बाद में अब ऑनलाइन पढ़ाई का एक जोर चल रहा है, सारे स्कूल्स वो कर रहे हैं. आपको क्या लगता है ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो क्या एक कन्वेंशनल पढ़ाई का जो तरीका आप अपना रहे हैं या जो स्कूल्स में है, क्या वो उसको रिप्लेस कर सकता है? प्रवीण जी, बड़ा मुश्किल है. किसी भी सूरत में जो पर्सनल टच होता है टीचर का, जो इन पर्सन जब हम पढ़ाई कराते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस से अचीव नहीं किया जा सकता है. स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट द प्राइमरी एजुकेशन एंड मिडिल एजुकेशन. यू कैन गो अप टिल 10th ऑल्सो. आप आगे का कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या है? यस, सो अगर मैं नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन की बात करता हूँ प्रवीण जी, तो मैंने जो डिसाइड किया है वो है हर साल हम 30 स्टूडेंट्स की एडमिशन लेंगे. यानी 10 स्टूडेंट्स इन क्लास 4th, 10 स्टूडेंट्स इन क्लास 5th एंड 10 स्टूडेंट्स इन क्लास 6th. ये बच्चे हमारे यहाँ हमारे कल्चर में जब वो सीख जाएंगे, क्योंकि वही सीखने की उम्र होती है, जैसे मैंने सिनेप्सिस के बारे में आपको बताया, और जब निर्माणा के कल्चर को वो सीख जाएंगे तो इसके अंदर रह सकते हैं अप टिल 12th जहाँ भी वो पढ़ रहे हों. इम्पॉर्टेंट ये है कि आई विल नॉट गो विद द क्वांटिटी. यू नो, एवरी ईयर 30 स्टूडेंट्स मीन्स आई विल गो अप टू 360 स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट 10 years टाइम. पिछले कई सालों में हमने देखा है कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं. आपके जो सबक हैं वो क्या सबक उनको रखने चाहिए? जब आप इतनी बड़ी जॉब या कोई भी चलती हुई चीज़ छोड़ के आ रहे हैं तो आप कुछ इनोवेटिव सोच रहे हैं, और इनोवेशन ऑलवेज हैव रिस्क. तो उस रिस्क में घबराने का कोई काम नहीं है. चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं जाएंगी जैसी आप सोच के आ रहे होते हैं. चीज़ें निश्चित रूप से अलग होंगी. लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जब मैं आया था तो निर्माणा मेरे विज़न में नहीं था, बट समहाउ अब ये निर्माणा के रूप में आया है. तो आप शुरू कहीं से करते हैं, यू विल एंड अप समवेयर एल्स, बट ट्रैक आपका सेम होना चाहिए.